जब जब आजादी की लड़ाई की बात होगी, तब माता दीन भंगी का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाएगा। अगर माता दीन भंगी नहीं होते, तो सन 1857 का महान गदर इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं होता और न ही मंगल पांडेय सिपाही विद्रोह के नायक बनते। इतिहासकारों ने माता दीन के साथ अन्याय किया। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सूत्रधार को इतिहासकारों ने भुला दिया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का शोला मंगल पांडेय थे, तो शोले में आग पैदा करने की प्रथम चिंगारी माता दीन भंगी ने दी थी। उन्होंने अंग्रेजों के रखे हथियारों, गोला बारूद, रसद तथा ठिकानों का पता विद्रोही सिपाहियों को बता दिया और 1857 की क्रांति में बड़े सहयोगी बन गए। बाद में अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए भड़काने का मुख्य आरोपी माता दीन भंगी को माना। पहली फांसी माता दीन भंगी को दी गई। उसके बाद मंगल पांडेय और बाकी गिरफ्तार सैनिकों को फांसी दी गई। शहीद माता दीन भंगी 1857 की क्रांति के जनक थे, जिनकी शहादत को इतिहास के पन्नों में कहीं दबा दिया गया। हमारा उद्देश्य उनकी वीर गाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये जान सकें कि हमारी आजादी के लिए असंख्य बहुजन समाज के लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। जब देश के आजादी आंदोलन की बात छिड़ती है, तो कमजोर वर्ग उसमें कहीं नहीं दिखते। जो लोग अंग्रेजों के साथ रहे, वो राय साहब, राय बहादुर की उपाधियों से सुसज्जित होते रहे। उन्हें देशभक्तों की श्रेणी में ला दिया गया, जबकि उनके ऊपर ना जाने कितने क्रांतिकारियों के खून का कर्ज चढ़ा है। आज हम कम से कम हम शहीद माता दीन जैसी शख्सियत को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि तो दे ही सकते हैं। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य उनकी वीर गाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की छोटी सी कोशिश है। इतिहास के पन्नों में जब भी भारत की आजादी की बात होती है, तो 1857 का युद्ध सबसे पहले पन्ने पर आता है। और आए भी क्यों न, आखिर 1857 के युद्ध ने ही तो भारतवासियों में आजादी का अलख जगाया था। भारत के इस पहले स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं की फहरिस्त में मंगल पांडे, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई समेत अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के नाम शामिल हैं। लेकिन माता दीन वाल्मीकि एक ऐसा नाम है जिसे इस फहरिस्त में शामिल करने में एक लंबा समय लगा। हालांकि माता दीन वाल्मीकि को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सिर्फ सेनानी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि माता दीन वाल्मीकि ही थे जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असली सूत्रधार थे। भारतीय इतिहासकारों द्वारा इस पूरी क्रांति का श्रेय मंगल पांडे को दे दिया जाता है, लेकिन असल में इस क्रांति के सूत्रधार माता दीन भंगी थे। माता दीन वाल्मीकि का जन्म ब्रिटिश हुकूमत वाले मेरठ के एक भंगी परिवार में हुआ था। रोजी रोटी के लिए उनका परिवार यूपी के कई हिस्सों की खाक छान चुका था। उस समय की जाति व्यवस्था में भंगियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसलिए माता दीन कभी स्कूल नहीं जा पाए। माता दीन भंगी मूलतः मेरठ के रहने वाले थे, लेकिन रोजी रोटी के लिए इनके पूर्वजों ने यूपी के कई शहरों की खाक छानी और एक समय बंगाल में जाकर बस गए। उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के कारण वे पढ़ लिख नहीं पाए थे, क्योंकि हिंदू धर्म व्यवस्था एक भंगी को पढ़ने का अधिकार नहीं देती थी। हालांकि माता दीन के पुरखे शुरू से ही अंग्रेजों के संपर्क में आने से सरकारी नौकरी में रहे थे, अतः शीघ्र ही माती दीन को भी बैरकपुर फैक्ट्री में खलासी की नौकरी मिल गई। यहां अंग्रेजी सेना के सिपाहियों के लिए कारतूस बनाए जाते थे। अंग्रेजी फौज के निकट रहने के कारण माता दीन के जीवन पर उसका खासा असर पड़ा था। अनुशासन, संयम, स्वाभिमान, स्पष्टवादिता आदि गुण उन्होंने सैनिकों की संगत से ही पाए थे। माता दीन को पहलवानी का भी शौक था। वह इस मल्लयुद्ध कला में दक्षता हासिल करना चाहते थे, लेकिन अछूत होने के कारण किसी भी हिंदू उस्ताद ने उन्हें अपना शागिर्द नहीं बनाया। वह हर हिंदू उस्ताद के अखाड़े में मल्लयुद्ध की कला सीखने के लिए जाते, लेकिन वहां से उन्हें निराश लौटना पड़ता था। वहां उनसे वही सलूक किया जाता जो एक वक्त में द्रोणाचार्य के आश्रम में आदिवासी वीर तीरंदाज एकलव्य के साथ हुआ था। लेकिन कहते हैं कि जहां चाह होती है वहां राह भी निकल ही आती है। आखिरकार माता दीन की मल्लयुद्ध सीखने की इच्छा पूरी हुई।
और एक मुसलमान खलीफा इस्लाउद्दीन जो पलटन नंबर 70 में बैंड बजाते थे, माता दीन को मल्ल युद्ध सिखाने के लिए राजी हो गए। अपनी लगन की बदौलत माता दीन ने उस्ताद इस्लाउद्दीन से मल्ल युद्ध के सभी गुण सीख लिए थे। अब वह एक कुशल मल्ल युद्ध योद्धा बन चुके थे। इस कला की वजह से ही अब लोग उन्हें पहचानने लगे थे। इसी मल्ल युद्ध कला की बदौलत ही माता दीन की दोस्ती मंगल पांडे से हुई थी। मंगल पांडे स्वयं भी मल्ल युद्ध के शौकीन थे। एक कुश्ती प्रतियोगिता में मंगल पांडे माता दीन का सुदृढ़ शरीर और कुश्ती का बेहतरीन प्रदर्शन देखकर गदगद हो गए। इस्लाउद्दीन के अखाड़े और माता दीन के नाम की वजह से मंगल पांडे ने उसकी छवि एक मुस्लिम पहलवान की बना ली थी। माता दीन को यह भनक लग चुकी थी कि मंगल पांडे उन्हें मुसलमान समझ रहा है, सो सीधी बात कहने के आदि माता दीन ने मंगल पांडे को अपनी जाति भी बता दी। इसके बाद माता दीन के प्रति मंगल पांडे का व्यवहार बदल गया था। एक दिन गर्मी से तरबतर, थके मांदे, प्यासे माता दीन ने मंगल पांडे से पानी का लोटा मांगा। मंगल पांडे ने इसे एक अछूत का दुस्साहस समझते हुए कहा, अरे भंगी, मेरा लोटा छूकर अपवित्र करेगा क्या? प्रत्युत्तर में माता दीन ने मंगल पांडे को ललकार दिया और कहा कि पंडित, तुम्हारी पंडिताई उस समय कहां चली जाती है जब तुम और तुम्हारे जैसे चुटियाधारी गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से काटकर बंदूकों में भरते हो। यह सुनकर मंगल पांडे का माथा ठिनक गया, क्योंकि बात अब उनकी पंडिताई पर आ गई थी। बात मंगल पांडे तक ही नहीं रुकी और एक के बाद एक सेना की सभी टुकड़ियों में इस बात के चर्चे होने लगी कि जिस कारतूस को वो मुंह से छीलते हैं वो गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ है। माता दीन की ये बातें मंगल पांडे तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि एक बटालियन से दूसरी बटालियन, एक छावनी से दूसरी छावनी तक फैलती चली गई। इन्हीं शब्दों ने सेना में विद्रोह की स्थिति बना दी। माता दीन की गाय और सुअर की चर्बी वाली बात सुनकर मंगल पांडे ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1 मार्च 1857 की सुबह परेड मैदान में मंगल पांडे ने लाइन से बाहर निकलकर अंग्रेज सैनिकों को कहा कि तुम गोरे लोग हमसे गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का इस्तेमाल करवाकर हमारे धर्म और ईमान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इसके बाद मंगल पांडे ने ब्रिटिश अधिकारियों को गोलियों से भूनना शुरू कर दिया, जिसके बाद पूरे उत्तर भारत में विद्रोह की ज्वाला भड़क गई। माता दीन वाल्मीकि ने सच्चे सिपाही की तरह अंग्रेजों के खिलाफ इस युद्ध को लड़ा था। हालांकि 1857 का यह युद्ध अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ तो नहीं पाया, लेकिन इस युद्ध ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें जरूर हिला दी थीं। इसके बाद अंग्रेजों ने विद्रोह करने वालों की लिस्ट तैयार की, जिसमें पहला नाम माता दीन वाल्मीकि का था। मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल कर उन्हें सैनिकों की टुकड़ियों के सामने फांसी पर पहले ही लटका दिया था। विद्रोह को चिंगारी देने के लिए अंग्रेज ऑफिसरों ने माता दीन वाल्मीकि को गिरफ्तार कर उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने वाले और इस लड़ाई को लड़ने वाले माता दीन वाल्मीकि पहले व्यक्ति थे। बैरकपुर छावनी में काम करने वाले भी अधिकतर लोग दलित थे। इस युद्ध में न जाने कितनी ही दलित महिलाओं ने भाग लिया था। इनमें झलकारी बाई, अवंती बाई, पन्ना धई, उदा देवी और महावीरी देवी के नाम शामिल हैं। दलितों के लिए ये लड़ाई उनके जल, जंगल और जमीन की लड़ाई थी, जबकि मंगल पांडे का विरोध उस व्यवस्था को लेकर था जिससे उनके धर्म पर आंच आ रही थी। ये उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली बात थी। ये ब्राह्मणवादी नियमों को खतरे में डालता था। मंगल पांडे एक ब्राह्मण थे और गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से काटने का मतलब था उनका ब्राह्मण से अछूत हो जाना। क्योंकि जब किसी को यह पता चलता कि मंगल पांडे ने गाय और सुअर की चर्बी को मुंह लगाया है, तो न तो कोई उनके साथ खाना खाता, न उन्हें छूता और शायद मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार भी नहीं करता। मंगल को यही डर था, जब ये बात सभी में फैल जाएगी तो उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जाएगा। संजीव नाथ ने अपनी पुस्तक 1857 की क्रांति के जनक नागवंशी माता दीन हेला में माता दीन को क्रांति का जनक बताया है। साथ ही नाथ ने अपनी पुस्तक में इस बात को भी उद्धृत किया है
कि यह उस समय की व्यवस्था की बात है जब ब्राह्मण सैनिक अपने मुंह से चर्बी वाले कारतूस काटते थे, लेकिन एक प्यासे व्यक्ति को पानी देने से मना कर देते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उनके लिए अछूत था। माता दीन भंगी वो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने विद्रोह से पहले की घटनाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद 1857 के युद्ध में देश की खातिर फांसी के फंदे पर झूल गए, लेकिन इसके बावजूद इतिहास के पन्नों में माता दीन वाल्मीकि को वो दर्जा कभी नहीं दिया गया जिसके वह असली हकदार थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।